सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हम बात करेंगे पीरियड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड उन रूल्स की जो आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए हैं। और ये सिर्फ पीरियड हेल्थ को ही मेंटेन नहीं करते, एक लेडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा। आई एम एन आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। पीरियड्स महिला के जीवन में एक ऐसा फेज है जिसमें बहुत सारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस उस महिला में होते हैं। और कहा जाता है कि पीरियड जो है वो किसी भी महिला की ओवरऑल हेल्थ का एक रिफ्लेक्शन होता है, एक मिरर होता है। लेकिन पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो आज की गलत लाइफस्टाइल के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जो पीरियड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पहले आज से 10 साल पहले भी नहीं मिलते थे, जिसमें पीसीओएस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इनके केसेस बहुत कम थे। लेकिन आज अगर आप 10 पेशेंट्स अगर किसी भी गायनिक ओपीडी में देखते हैं तो 10 में से 5 पेशेंट जो हैं वो सिर्फ पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। और इसके लिए जो हम ऑप्शंस हैं उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। ऑप्शंस में जो आज अवेलेबल है वो जो हार्मोनल पिल्स होती हैं या और भी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सिर्फ हम दवाइयों की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम की जो कॉन्सेप्ट की बात कही गई है। क्योंकि पीरियड जो है वो आपकी फिजियोलॉजी है। आपकी फिजियोलॉजी जब डिस्टर्ब होती है तब वो पैथोलॉजी के रूप में आप एक रोग के रूप में आपके सामने आती है। तो हम ऐसा क्या करें कि फिजियोलॉजी ही हमारी गड़बड़ ना हो, या अगर किन्हीं कारणों से वो गड़बड़ हो गई है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए दवाइयों के अलावा और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, हम स्वस्थ रहें। क्योंकि आयुर्वेद का यही सिद्धांत है कि पहले हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। और जो आज कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सिक केयर टू हेल्थ केयर, सिक है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हमें आयुर्वेद के जो हम डॉक्टर्स हैं, हमारा एक और ये बड़ा दायित्व है कि हम हेल्थ की भी केयर करें। तो आइए इसी हेल्थ केयर की जो भूमिका है उसके बारे में आपसे बातें करते हैं। सिक केयर में ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ दवाइयों से नहीं दिया जाता। दवाइयां तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका उस जो भी बीमारी है उसका कारण जानना जरूरी है। और कहा गया है कि आहार संभव वस्तु रोगश्च आहार संभव, मतलब इस डाइट से हमारा शरीर बना है, उसी से रोग भी बनते हैं। तो अगर हम अपने डाइट को सही रखते हैं, अपने आहार को सही रखते हैं तो बहुत सारे रोगों से हम बच सकते हैं। और अगर रोग हो गए हैं तो उनसे भी हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स के समय आपको अपनी डाइट कैसी रखनी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए जिससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस या पीरियड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो एक तो हो ना, और अगर हो गई है तो आप दवाइयां ले रहे हैं लेकिन उसके साथ ये डाइट एंड लाइफस्टाइल से जुड़े जो रूल हैं वो आपकी हेल्प करेंगे आपको जल्दी रिकवर होने में। तो सबसे पहले बात करें कि आयुर्वेद जो है वो पीरियड के समय जो आपकी फिजियोलॉजी उसको कैसे समझता है। आयुर्वेद में जो पूरी जो एक मंथली साइकिल होती है उसको 3 दोषों से रेगुलेट किया हुआ माना गया है। जो आपका मेंस्ट्रुएटिंग फेज होता है, मतलब जब आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, उसमें वात दोष की प्रधानता होती है। पीरियड्स खत्म होने के बाद जब तक आपका ओवुलेशन हो रहा है या जब तक ओवुलेशन होना है उस समय तक बॉडी में जो है वो कफ दोष की प्रधानता रहती है। और ओवुलेशन के बाद टिल योर मेंसेस गेट स्टार्टेड उस समय बॉडी में पित्त दोष की प्रधानता रहती है। तो हमें अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल ऐसी रखनी है कि उस पीरियड में जो भी दोष की प्रधानता है वो दोष मेंटेन रहे, वो बढ़ने ना पाए। तो जो पीरियड्स का समय है उसमें वात दोष की प्रधानता रहती है। तो अगर आपने अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल में उन चीजों को शामिल नहीं किया जिससे आपका वात बैलेंस रहे, और उसके उलट आपने ऐसी डाइट एंड लाइफस्टाइल ली जो वात दोष को बढ़ाती है, तो आपकी पीरियड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी। जैसे जिसमें मोस्ट कॉमन जो है, अगर वात बैलेंस नहीं है तो सबसे जो कॉमन है वो पेनफुल पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आजकल एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस जो है वो भी पेनफुल पीरियड ही उसमें एक मेन सिम्टम रहते हैं। वो भी पीरियड्स के समय वात दोष अगर मेंटेन नहीं किया गया है तो लॉन्ग टर्म में वो कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में आपकी बॉडी में होता है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम और दोषों से रिलेटेड पीरियड प्रॉब्लम की बात करेंगे, लेकिन आज यहाँ ड्यूरिंग पीरियड हमें कैसे डाइट एंड लाइफस्टाइल रखनी है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वात दोष बढ़ा है तो उसको मेंटेन करने वाले डाइट क्या है। वात जो है उसका गुण बोला गया है, वात जो है वो शीत होती है, मतलब उसका नेचर कोल्ड होता है, ड्राई होती है, हल्की होती है। तो आपको जो डाइट एंड लाइफस्टाइल रखनी है उसके अपोजिट रखनी है। मतलब खाने में जो चीजें होनी चाहिए वो आपकी थोड़ी सी स्निग्ध होनी चाहिए, उसमें ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लाइट चीजें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल अगर कहूँ तो आयुर्वेद में जो कहा गया है कि पीरियड के समय आपको गर्म भोजन लेना है, ताजा भोजन लेना है और जो इजी टू डाइजेस्ट हो, क्योंकि वात बढ़े रहने के कारण इस समय जो हमारी डाइजेस्टिव फायर रहती है उसकी जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी इरेगुलर हो जाती है। कभी वो तेज रहती है हमारा डाइजेशन, कभी वो थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है मेटाबॉलिज्म। तो आपको ऐसी चीजें लेनी है जो आपके मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज्यादा लोड ना डाले, और बहुत फ्रीक्वेंट डाइट बार बार नहीं लेना है जिससे जो है आपकी डाइजेस्टिव फायर पे गलत असर पड़ सकता है। लिक्विड डाइट लेनी है, बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं लेनी है, लिक्विड या सेमी सॉलिड चीजें लीजिए। अब जैसे मैं बात करूं एग्जांपल की, तो अगर आप खाना भोजन की हम बात करें तो पूरी पराठे जो हैं वो अवॉइड करें क्योंकि वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। उसके बदले आप रोटी का सेवन करें, ठीक है। नान, ब्रेड, जो मैदे से बनी चीजें हैं वो आपको नहीं लेना है। रोटी जो है वो जो फुलके होते हैं वो आग पे सेके हुए होते हैं तो वो आपको इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं। वैसे अगर हम दालों की बातें करें तो दाल में आपको मूंग की दाल बेस्ट है अगर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आप अरहर की दाल भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे जो दालें पचने में हैवी होती हैं जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, वो बेस्ट है कि आप पीरियड के टाइम में अवॉइड करें। इसके अलावा अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क जरूर लेना चाहिए, लेकिन और जो डेयरी प्रोडक्ट जो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, इसका एक्सेसिव कंजम्पशन आपको पीरियड्स के टाइम नहीं करना है। वैसे ही और फूड आइटम्स की हम बात करें तो जो हैवी टू डाइजेस्ट चीजें हमने कही उसमें आपका छोला हो गया, राजमा हो गया, चने हो गए, कटहल की सब्जी हो गई, या जो सब्जियां जो जमीन के अंदर से निकलती हैं जैसे सूरन हो गया, कंद वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो नहीं लेनी है। नॉनवेज भी इसमें एक आता है, नॉनवेज भी हैवी टू डाइजेस्ट होता है, वो नहीं लेना है आपको। तो सब्जियां ऐसी लेनी है जो जिनमें लिक्विड कंटेंट ज्यादा हो और जो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो इसमें जो फ्रूट नेचर की सब्जियां हैं जैसे लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, परवल हो गया, पपीता हो गया, ये सारी सब्जियां इजी टू डाइजेस्ट रहती हैं तो ये आपको लेना है। साग भी इस समय ना ले क्योंकि साग भी फाइबर रिच तो रहता है बट वो हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है, तो साग नहीं लेना है, या अगर लेना है तो उसको दिन में अच्छे से पका के कम मात्रा में लें। वैसे ही सलाद, कच्ची चीजें आपको अवॉइड करनी है, चाहे वो स्प्राउट्स हो चाहे वो सलाद हो, क्योंकि कच्चा होने के कारण उसका भी डाइजेशन होने में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा लोड लेना पड़ेगा और वो इस समय आपके मेटाबॉलिज्म के लिए ठीक नहीं है। भोजन में नाश्ते की अगर हम बात करें तो नाश्ते में आप हल्का नाश्ता जैसे दलिया है, रोटी सब्जी है, ये सारी चीजें ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो इसमें आप मखाना, किशमिश ले सकते हैं क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल हैं, और ऐसी चीजें लेनी है जो आपको कॉन्स्टिपेशन ना करे। तो अभी जितने भी फूड आइटम हमने बताए हैं वो इजी डाइजेस्ट होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये भी इससे वात वृद्धि होगी और जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो आपके बढ़ेंगे। अगर आपको स्नैक्स फॉर्म में अगर चना लेना है या जो पफ्ड राइस होते हैं, लाई जिसको कहते हैं, वो लेना है, क्योंकि हेल्दी ऑप्शन ये हम बताते हैं हमारे पेशेंट्स को, तो इसको भी ड्राई फॉर्म में ना ले, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिला के उसको भी हल्का स्निग्ध करके, मतलब ड्राई जितनी भी चीजें हैं वो आपको इस समय अवॉइड करनी है क्योंकि जो रुक्ष ड्राई चीजें हैं वो वात को बढ़ाती हैं। तो ये तो हुई डाइट से रिलेटेड बात। अब इसमें एक पार्ट जो रह गया वो है
फ्रूट्स आपको कैसे लेने हैं। फ्रूट्स भी आपको जो हेवी टू डाइजेस्ट हो या जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है वो फ्रूट्स नहीं लेने हैं, या जो फ्रूट्स कॉन्स्टिपेशन करते हैं वो फ्रूट्स नहीं लेने हैं। जैसे इसमें आपको बनाना हो गया, बनाना आपको इस समय अवॉइड करना है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे जिसमें बनाना को पेनफुल पीरियड्स में गुड बताया गया है, बट आयुर्वेद की दृष्टि से बनाना जो है वो कफ को बढ़ाता है, निश्चित रूप से ये वात का शमन करेगा, बट क्योंकि अग्नि को मंद करेगा इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है। इसी तरीके से जो पानी में होने वाले जो फल हैं जैसे सिंघाड़ा हो गया, ये भी हैवी टू डाइजेस्ट रहता है इसलिए इसको नहीं लेना है। अमरूद हो गया, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। अनार, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, तो ये आपके डाइजेस्टिव फायर पे ओवरलोडिंग करता है, तो ये भी आपको उस समय अवॉइड करना है। फ्रूट्स में आप इस समय पपाया, ऑरेंज, आंवला, नींबू, ग्रेप्स, ये सब ले सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करेंगे और पचने में इजी होने के कारण, और जो इनका गुण है वो स्निग्ध होता है और मधुर होता है, तो ये वात का शमन करेंगे। इसी तरीके से अवॉइड क्या करना है, अवॉइड में आपको जितनी भी पैक्ड चीजें घर का बना, आप इन गुणों को ध्यान में रख के अगर खाना है तो आप सब खा सकते हैं, लेकिन पैक्ड प्रिजर्व चीजें, बहुत ठंडी चीजें, बासी चीजें, ठंडी चीजों में जैसे आइसक्रीम हो गया, पैक्ड प्रिजर्व चीजों में आजकल बहुत सारी चीजें पैक्ड आती हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, बहुत फर्मेंटेड चीजें नहीं लेनी है। कॉफी, डार्क चॉकलेट को बहुत अच्छा बताया जाता है पीरियड्स के टाइम में, बट आयुर्वेद की दृष्टि से ये बहुत हैवी होने के कारण ये हमारी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। तो इस तरीके की प्रिजर्व चीजें, बासी चीजें अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप अपने जो वात दोष है उसको कंट्रोल रखेंगे और आपके पीरियड्स और बाकी जो हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेंगे। मेटाबॉलिज्म पे आपको ध्यान, एक ही रूल है कि ओवर आपको फूडिंग नहीं करनी है, क्योंकि पीरियड्स के समय बहुत सारे लोगों को एक्सेसिव क्रेविंग होती है, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट ईटिंग करने से आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो डिस्टर्ब होगी। बहुत ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही, ओवर ईटिंग एंड फास्टिंग दोनों ही जो है वो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। और आपका अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो उसका साइड इफेक्ट आपको कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में दिखेगा और आपके बाकी बॉडी टिश्यूज और हार्मोन्स के लेवल पे दिखेगा। तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी अग्नि को ध्यान रखना है और अग्नि और दोष को देखते हुए ही आपको अपनी डाइट लेनी है। बात अगर करें लाइफस्टाइल की, तो लाइफस्टाइल में भी ऐसी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी है जो वात को डिस्टर्ब न करे, वात को बैलेंस रखे। तो इसमें जो लोग बहुत ज्यादा गलतियां आजकल करते हैं, और आज लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी हो गई जिसमें ज्यादातर वात बढ़ने वाले कारण है, तो लेट नाइट बहुत नहीं जगना है, ये वात और पित्त दोनों को बढ़ाता है। सुबह बहुत देर तक नहीं सोना है क्योंकि आपके कफ को डिस्टर्ब करता है। मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर आप समय से सोते हैं और समय से जगते हैं तो जो आपकी बॉडी क्लॉक है वो नॉर्मल रहेगी, और बॉडी क्लॉक नॉर्मल रहेगी तो आपके हार्मोन भी नॉर्मल रहेंगे, जिससे आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रहेगी। जो मूड स्विंग्स, पेनफुल मेंसेस और बाकी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है उसके रूट कॉज में आपकी डिस्टर्ब जो लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसको आप नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ दवाइयों के पीछे भागते हैं। सिर्फ दवाइयां आपकी पीरियड्स प्रॉब्लम को पूरी तरीके से कभी नहीं ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा जो एक चीज बहुत प्रमोट की जाती है कि पीरियड्स के समय कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज फ्रीली कर सकते हैं, बट हैवी एक्सरसाइज जो है वो वात को बढ़ाती है। हाँ, बॉडी एक्टिव रखनी है, लेकिन बॉडी को प्रॉपर रेस्ट इस समय मिलना है। बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन या मेंटल एक्सर्शन जो है वो आपके वात दोष को बढ़ाएगा, जिससे आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन दोनों ही आपको इस समय अवॉइड करना है। इसके अलावा एडिक्शन, अल्कोहल या स्मोकिंग, ये दोनों ही वेस्टर्न साइंस भी कहता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए सही नहीं, और आयुर्वेद में भी दोनों को ही पित्त और वात को बढ़ाने वाला बोला गया है। तो अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग दोनों ही पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम को और आपकी बिगाड़ सकती हैं। बात करें डाइट एंड लाइफस्टाइल, ये हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करती है। अदरवाइज आपको जो जेनेटल ट्रैक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगी वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है। तो जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं। ये सभी को पता है कि पैड्स जो हैं वो जो नेचुरल प्रोडक्ट से बने हुए पैड्स हैं, बायोडिग्रेडेबल, वो यूज करने चाहिए। 4 से 8 घंटे में पैड चेंज करना है, ये तो सबको पता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो बात है उसके बारे में बहुत ज्यादा मिथ है लोगों में। कुछ लोग
लोग तो एक्सेसिव वॉशिंग करते हैं वेजाइनल एरिया की। एक्सेसिव वॉशिंग भी आपके जो वेजाइनल एरिया के जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनके लिए अच्छे नहीं है। आपके वेजाइना में भी बाकी जैसे आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया रहते हैं, वैसे ही आपके जेनिटल एरिया में भी गुड बैक्टीरिया रहते हैं। अगर आपने ओवर वॉशिंग उस समय हाइजीन मेंटेन करने के लिए की, या बहुत ज्यादा आपने जो वॉश आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल, अगर उनका बहुत ज्यादा भी यूज किया तो आपके गुड बैक्टीरिया वॉश आउट हो सकते हैं और आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। मतलब आप करने चले थे अच्छी सफाई, अच्छी हाइजीन मेंटेन करने चले थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट के फॉर्म में आपको आपकी लो इम्यूनिटी हो सकती है, क्योंकि आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो वहां से वॉश आउट हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जो सिंथेटिक वॉशेज हैं उनसे बहुत ज्यादा वॉशिंग नहीं करनी। आप प्लेन वाटर से वॉश करिए अपने उस लोकल एरिया को, और जो वॉशिंग है वो आपको आगे से पीछे की तरफ करनी है। मतलब एनस से वेजाइना की तरफ आपको हाथ नहीं लाना है, नहीं तो एनस से जो बैक्टीरिया है वो आपके वेजाइनल एरिया में, वो हार्मफुल बैक्टीरिया आपके वेजाइनल एरिया तक पहुंच जाएंगे और जिससे जेनिटल इन्फेक्शंस हो सकता है। इसलिए हमेशा वो लोकल वॉशिंग करते समय अपना जो हैंड है वो आगे वेजाइना से पीछे की तरफ ले जाएं, लेकिन एनस से फिर आगे की तरफ नहीं आए। इसके अलावा एक और मिथ है लोगों में, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है वो फिजिकल कांटेक्ट भी हार्मफुल रहता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के समय आपकी वहाँ की इम्यूनिटी कम रहती है। ब्लड जो है वो गुड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन आपके ऊपर जाने के लिए एक गुड मीडिया की तरह काम करता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट जो किया जाता है वो लो इम्यूनिटी होने के कारण कई सारे हार्मफुल बैक्टीरिया आपके यूट्रस में पहुंच जाते हैं, जो आगे आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकते हैं। और अगर आप किन्हीं कारणों से बीमार पड़े तो दवाइयां तो यहाँ हम बताएंगे ही, लेकिन अगर आप, हमारा उद्देश्य आपको एनकरेज, एम्पावर करना है कि आप अपने हेल्थ के लिए इतने अवेयर रहें कि जब हमारे पास आए तो आप ड्रग्स के अलावा डाइट एंड लाइफस्टाइल के भी बारे में बात करें, जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि होलिस्टिक हेल्थ केयर लोगों को करना। तो परेशानी होने पर डॉक्टर के पास आइए, लेकिन डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड रूल्स के बारे में जानने की जरूर कोशिश करें। और हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो अपने हेल्थ के लिए अवेयर हों, तभी हम उनकी और हेल्प कर सकते हैं और सिक केयर टू हेल्थ केयर की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स जो हैं अगर हेल्थ से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, and thanks for tuning your Health Alexa, that is Bliss with us.